आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाज अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के इतिहास शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और औरंगाबाद में एक मशहूर समाज सेवक ज्येष्ठ पत्रकार रियाजुद्दीन देशमुख साहब से हम मुलाकात करने जा रहे हैं। हमने एक सोशल मीडिया पे इनका बयान देखा है कि सिटी चौक पुलिस में इन्होंने औरंगज़ेब रहमतुल्लाह की जो बेरहमती हुई है उसको लेकर इन्होंने शिकायत दर्ज की है। चलिए पूरा प्रकरण क्या है, इनका कहना क्या है, ये हम जानना चाहेंगे। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका खैर मकदम स्वागत है। सर, सबसे पहले बोलिए कि ये पूरा मामला क्या है। एक्चुअली आज सुबह में मैं घर में बैठा था जी। तो सुबह 9 बजे के आसपास में मैं सर्फिंग कर रहा था फेसबुक के ऊपर। तो एक फेसबुक पर मुझे एक न्यूज़ नज़र आई जिस पे वीडियो था। वो TV9 मराठी चैनल का था। उसमें एक न्यूज़ बताई जा रही थी। जो न्यूज़ थी, जो परसों के दिन प्रकाश अंबेडकर साहब ने जो विज़िट किया था औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के ऊपर, उसके बारे में वो न्यूज़ दिखाई जा रही थी। लेकिन उसका जो मुझे अचानक एकदम से मेरा झटका इसलिए लगा कि उसके ऊपर जो एक जो कैप्शन शुरू था और जो उसके ऊपर जो हेडलाइंस थी, उसकी टाइटल और उसका जो डिस्क्रिप्शन था, उसमें यह था कि देखो उसके अंदर कि भाई अंबेडकर औरंग्याच्या कबरीवर औरंगजेब आंबेडकर औरंग्याच्या कबरी समोर ठाकरेंची कोंडी, भाजपचा सवाल, आता ठाकरेंची भूमिका काय। तो एक न्यूज़ चैनल इस तरह से शिवीगाड़ कर रहा है औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के नाम अलैह के ताल्लुक़ से। इसका मुझे ताज्जुब हुआ। तो मैं पूरी जब न्यूज़ जब पढ़ा, जब देखा पूरी, वो 6 मिनट के आसपास की न्यूज़ थी वो। तो क्योंकि मैं एक मुसलमान हूँ और औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह ने यहाँ पर 50 साल तक की यहाँ पर हुकूमत की है इंडिया के ऊपर, और उनकी जो जीवन प्रणाली जो थी उनकी, वो बेहद मतलब इस्लाम के हिसाब से चलने वाले इंसान थे वो। तो मेरी नज़र में और हिंदुस्तान के लाखों लोगों की नज़र में, करोड़ों लोगों की नज़र में, वो उनका जो दर्जा है वो एक वली अल्लाह का दर्जा है, यानी संत, जिसको मराठी में संत बोलते हैं, वो दर्जा है। तो मुझे एकदम से मुझे झटका लगा कि मेरे जिनको मैं वली अल्लाह समझता हूँ उनको इस तरह से उनकी तौहीन आमेज़ अंदाज में उनको औरंगिया बोला जा रहा है। जब मैंने उसको फिर पूरी जब न्यूज़ पढ़ा, उसके अंदर वो न्यूज़ देखा, जब समझो मैं उसके अंदर, तो जगह जगह उनकी जो कैप्शंस रहते हैं ना इसके अंदर न्यूज़ में जो दिखाए जाते हैं, वो भी बहुत ही उनका जो अपमान करने वाले थे, उनकी बेहुरमती करने वाले उनके जो अल्फाज उसने इस्तेमाल किए थे। देखो उसके अंदर इस्तेमाल ऐसा किए थे उन्होंने कि अंबेडकर औरंग्याच्या कबरीवर ठाकरेंची कोंडी, औरंग्याच्या कबरी समोर प्रकाश अंबेडकर नतमस्तक, अंबेडकर औरंग्याच्या कबरीवर। ये क्या है? और वो बार बार दिखाया जा रहा था ये। और उसके अलावा वो जो एंकर थी एक लेडीज, वो भी बार बार औरंग्या कर रही थी वो। तो इससे तो हमको तो बहुत, हमारी जो भावना बहुत तीव्र तरीके से हमारी हर्ट हुई है। तो एक मुसलमान हम होने की वजह से हमारी इसको इस तरह से हमारे एक जिसको हम वली अल्लाह मानते हैं उनके खिलाफ में इस तरह से वो जो बकवास शुरू थी, गाली, एक टाइप की गाली के अंदाज में ये बात कर रही थी वो अपना जो एंकर, उस तरह से उसका। और ये तो था समझे कि हमारी तो धार्मिक भावना दुखाई गई, लेकिन इस तरह से औरंगिया बोल करके वो क्या है कि मुसलमानों को चिढ़ाना चाह रही थी। तो इस तरह की जो हरकत करना है, मुसलमानों को चिढ़ाना, एक मतलब एक धर्म के अंदर तेढ़ निर्माण करना, और जो है तो किसी धर्म के बारे में समझो इसका अपमान करना, ये इंडियन पेनल कोड की धारा 295A और 153A के मुताबिक काबिल दस्तंदाजी गुनाह है, यानी कॉग्निजिबल ऑफेंस है, दखल पात्र गुनाह है। तो मुझे लगा कि इसके बारे में हमने कंप्लेंट करना चाहिए। जब हमारे एक वली अल्लाह के बारे में इस तरह की हरकत करते हैं ये, तो हमने फिर कंप्लेंट करना चाहिए। तो फिर मैंने तुरंत ही उसके स्क्रीनशॉट भी ले लिया, एक टाइप करा अपना कंप्लेंट, रिटर्न में कंप्लेंट टाइप करा, और उसमें कलम 154 के मुताबिक जो है तो पुलिस स्टेशन में कॉग्निजिबल गुनाह रजिस्टर किया जाता है। तो मैंने उसकी तरह से लिख करके, राइटिंग में लिख करके कि अब वहाँ पर पुलिस स्टेशन में गया। वहाँ पर बोला कि भाई यहाँ पर ऐसा ऐसा मेरे भावना हर्ट हो गई है जी। मेरी हुई नहीं, मेरी अकेली की नहीं, पूरे हिंदुस्तान के जो मुसलमानों की भावना हर्ट हो रही है जी।
तो इसके मुताबिक ये जो टीवी चैनल है TV9 मराठी, उनके जो मालक है, उनके जो संपादक है, न्यूज़ संपादक है, जो टीवी के एंकर है, और जो भी संबंधित लोग हैं, जिन लोगों ने इस तरह से अपमानजनक बातमी तैयार करके दिखाई है, वो सब के खिलाफ में कलम 295A, 153A और कलम 34 IPC के मुताबिक गुनाह दाखिल किया जाए। सर, मगर एक बात है कि हमने मीडिया के माध्यम से देखा है कि सवाल ये सर के फिर जैसा आपने टीवी के ऊपर जैसा ऑब्जेक्शन लिया है, तो कई ये नेता कह रहे हैं, तो उसके ऊपर क्या कहेंगे आप? कई नेता भी कह रहे हैं इस तरह के वर्डिंग जो भी है। तो देखिए, कोई कितना भी बड़ा नेता हो, कानून के खिलाफ अगर वो बात करता है तो वो गुनहगार है। अगर अभी तो मैंने अभी किसी का देखा नहीं साहब बोल रहे के, लेकिन अगर अब इसके आगे मेरी नज़र में कुछ भी आता है इस तरह से कि कोई हमारे वली अल्लाह के ख़िलाफ़ में बकवास कर रहा है, उनकी बेहुरमती कर रहा है, तो हम उसके ख़िलाफ़ में रिपोर्ट देंगे। चाहे वो कितना भी बड़ा लीडर हो, किसी भी पार्टी का हो, उसकी कानून के सामने सब बराबर है, हम उसके खिलाफ़ में रिपोर्ट डेफिनेटली देंगे। तो आज हमने जो वहाँ पर पुलिस स्टेशन में जाकर के रिपोर्ट दर्ज कराई है जी। शुरुआत में तो आनाकानी करने लगे थे वहाँ के जो पुलिस स्टेशन ऑफिसर जो था, वहाँ का एक असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर मिस्टर सुनील कराड़े जी, वो तो सुनने को तैयार ही नहीं था। वो बोले भाई हमारे PI साहब आएंगे तो उनको दिखाना, जबकि वो वहाँ पर वो पुलिस स्टेशन ऑफिसर बोल के बैठा हुआ था वहाँ पर। अच्छा, उसकी जिम्मेदारी कि उसने अपने FIR लेना चाहिए जी। तो फिर जब हम चलो ठीक है बोले हम PI साहब आ रहे तो उनसे मिल लेंगे। जब PI साहब आए तो उनको मिले, हम उनको देखे, बताया उनको पूरा पढ़कर अपने हमारे क्या कहना है। उन्होंने हमारी कंप्लेंट भी देखा। ठीक है बोले वो ऐसा करो, बोले आप वो जो बारानिशी वाले के पास में जाके दे दो इनवर्ड में, हम उसकी चौकसी करेंगे, देखेंगे कि कॉग्निजेबल गुनाह होता है या नहीं, हमको लगेगा तो हम गुनाह दाखिल करेंगे। जबकि कानून ये बोलता है कि सामने वाला जब कंप्लेंट कर रहा है, उसकी कंप्लेंट के जो अंदर कंटेंट्स है जी, वो अगर कॉग्निजेबल गुन्हे के कंप्लेंट है, कंटेंट्स है, तो पुलिस स्टेशन ऑफिसर की जिम्मेदारी है, थानेदार की जिम्मेदारी है, PI की जिम्मेदारी है कि वो कंप्लेंट देखने के बाद उसने ऑफेंस रजिस्टर करना चाहिए, फिर उसकी चौकसी करना चाहिए। चौकसी करने के बाद में फिर अगर उसके अंदर सच्चाई नज़र आती है तो सामने वाले पे कार्रवाई करना चाहिए। अगर वो झूठी कंप्लेंट है तो जिसने कंप्लेंट किया उसके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। लेकिन यहाँ का तो माहौल ही अलग है। हमको तो लगता है कि ये UP बिहार में तो नहीं आ गए, यहाँ पे औरंगाबाद के अंदर हम, यहाँ तो वो क्या है, यहाँ पर कॉग्निजेबल गुने की रिपोर्ट है। वो PI क्या बोलता है वो कि मैं देखूंगा कि इसमें कॉग्निजेबल गुनाह होता क्या नहीं, मैं वीडियो देखूंगा, मुझे लगा कि कॉग्निजेबल गुनाह होता है तो गुनाह दाखिल करूंगा। मैंने जब उनको बोला कि भाई मेरी FIR के अंदर जो कंटेंट आप देखो, कंटेंट के अंदर क्लियर कॉग्निजेबल ऑफेंस के कंटेंट है जी, तो किसी भी पुलिस स्टेशन ऑफिसर की जिम्मेदारी है कि उसने उसको कंटेंट देखते हुए कॉग्निजेबल गुनाह रजिस्टर करना चाहिए, बाद में तफ्तीश करना चाहिए। यहाँ तो अजीब हिसाब है, पहले चौकसी करेंगे बोलते हम, फिर देखेंगे गुनाह होता क्या नहीं, फिर गुनाह दाखिल करेंगे। तमाशा चालू है ये जी। कानून का राज है कि नहीं यहाँ पर, कि पुलिस राज चालू है यहाँ पर, मनमानी चालू है। बहरहाल समझो उसने फिर अपना वो तो बोले कि भाई बारानिशी के पास दो। हमने बोले हम देंगे नहीं बारानिशी के पास। जब पुलिस स्टेशन ऑफिसर यहाँ बैठाए हुए हैं, अपने थाने अमलदार को बैठाए है, ड्यूटी ऑफिसर को बैठाए है, काय के लिए बैठाए वो कि कोई कंप्लेंट आती है तो कंप्लेंट लेना चाहिए जी। ये नहीं कि मुझे बारानिशी वाला आएगा तो उसके पास में जाके कंप्लेंट दी जाए। अगर समझो यहाँ पर जो जिनको बैठाया गया है वहाँ पर ड्यूटी ऑफिसर बोल के, थाने अमलदार बोल के, मक्खियाँ मारने के लिए बैठाया गया उनको, वहाँ पर उनको इसीलिए बैठाया जाता है वहाँ पर कि जो कंप्लेंट आती है उसकी कंप्लेंट ली जाए। अब चाहे वो रिटर्न में कंप्लेंट हो, चाहे तोंडी कंप्लेंट हो, ऑफेंस तो रजिस्टर करना चाहिए। अगर कॉग्निजेबल गुनाह किया तो होना तो ये चाहिए कि जो कंप्लेंट आती है, दो ही टाइप की कंप्लेंट होती है, एक होती कॉग्निजेबल, एक होती नॉन कॉग्निजेबल। यहाँ पर एक अलग ही रिवाज चालू है क्या जी, कि भाई कोई ऐसा राइटिंग में लिख के आता, देखते हैं कि इसको वर्किंग करना है, गुनाह दाखिल करने का नहीं है जी, तो फिर उसको बोलते जाओ बारानिशी के पास जाके दे। बारानिशी के पास गई वहाँ पर तो फिर उसको वो मतलब जैसा वो हमारे पास तो आई नहीं थी रिपोर्ट, बारानिशी वाले के पास में वो देखना तो चौकसी करेंगे, बाद में करेंगे। अरे भैया जब कॉग्निजेबल गुनाह की रिपोर्ट तुम्हारे पास में आ रही है तो गुनाह दाखिल करना चाहिए ना जी। अभी यहाँ का एक मामला हुआ है अपना सिडको पुलिस स्टेशन के अंदर। एक मनसे का एक कार्यकर्ता जाता है वहाँ पर एक फेसबुक कोई किसी ने डाला था, कोई मुसलमान ने जी,
क्या वो औरंगजेब के राज्याभिषेक के बारे में था कुछ तो भी। जी। सिंपल एक छोटी सी एक पोस्ट थी, हाँ, उसके ऊपर तो लगे तुरंत ही गुना दाखिल कर लिया गया। यानी मुसलमान रिपोर्ट देता तो उसका कुछ वैल्यू नहीं है, कुछ हिंदू की भावना हर्ट हो रही तो उस पर कार्रवाई, मुसलमान की भावना हर्ट हो रही तो उसको कोई वैल्यू भी नहीं उसको। अरे वो जब वो राज्याभिषेक की बात कर रहा है मुसलमान, अपने क्या नाम, वो एक मुसलमान ने करा था कुछ तो भी, उसमें वो हिंदू की भावना कहाँ से हर्ट हो गई? अरे यहाँ तो हमारे जो वली अल्लाह के बारे में क्लियर औरंगिया बोल रही है, वो हमारी भावना हर्ट नहीं होंगी। और ये जानबूझ के मुसलमानों को छिड़ाने के लिए इस तरह से बोल रही थी बार बार। ये क्या तरीका चालू है? ये गवर्नमेंट सोई भी है क्या? ये तो खुद गवर्नमेंट ने तुरंत गुना रजिस्टर करना चाहिए। अब एक रिपोर्ट जाके हम दे रहे तो गुना रजिस्टर करने को तैयार नहीं। तमाशा चालू है यहाँ पर। बहरहाल समझो, फिर वो जब हम वहाँ पे हम अड़ गए वहाँ पर, हम तो भाई थाने अमलदार के सिग्नेचर लिए सिवा हम जाने वाले नहीं है जी। हाँ, तो मुझे बोले बाप बैठो, बोले बाहर। पीआई बोलता बाहर निकल जाओ मेरे केबिन के बाहर। वो जो एपीआई है वो बोलता थाने अमलदार के उनसे बाहर निकल जाओ, हम आपको हम उसकी सिग्नेचर देंगे, किसकी, अपना वाराणसी वाले की। जी। मैं बोला भाई अगर मुझे 2 दिन भी यहाँ बैठना पड़े तो मैं वाराणसी वाले की सिग्नेचर लूँगा नहीं, थाने अमलदार की सिग्नेचर मुझे लगेंगी, क्योंकि मैं मेरी कंप्लेंट एक एपीआई दर्जे के ऑफिसर के पास में दे रहा, क्लास 2 ऑफिसर है वो, एपीआई बोले तो। जी। टरकाने वाली बातें करते, तो काय को बैठाते उनको वहाँ पर थाने अमलदार बोल के और ड्यूटी ऑफिसर बोल क्यों बैठाया जाता है? बहरहाल मैं बैठा रहा वहीं। 1-2 बार मुझे बुलाया गया, हम देते ना भाई, आपको सिक्का मार के देते वो वाराणसी वाले का। मैं बोला नहीं, मैं यहीं बैठूंगा। फिर मैंने वहाँ बैठे वहाँ पर डीजी साहब को, सीपी को और मुख्यमंत्री साहब को मैंने ईमेल किया। डीजी पुलिस कंट्रोल रूम को मैंने वहाँ पर फ़ोन किया कि ये मेरे साथ इस तरह हरकत हो रही है, ये बोलते कि भाई हम थाने अमलदार की सिग्नेचर लेंगे नहीं, गुना दाखिल नहीं करेंगे, और वो तो वाराणसी वाले के पास में दो। उस तरह सीपी पुलिस कंट्रोल रूम के भी इस तरह मैंने फ़ोन किया, उनको भी ईमेल किया जी। पुलिस कमिश्नर को भी ईमेल किया यहाँ के जी। तो फिर शायद उनको ऊपर से आ जाएंगे दट्टू। फिर बाद में बुलाया, भी ठीक है बोले, हम बोले आपको सिक्का मार के दे देते, बोले हमारा। तो एक थाने अमलदार का सिक्का हाथ में लिया पहले वो एपीआई ने जी। और वो हवलदार को बोलता कि भाई तू सही कर दे। वो हवलदार ने देखा था ये तो बहुत ही क्रिटिकल मैटर है, वो बोले हाथ ऊपर कर दिया उसने। जी। मैं नहीं करता, बोले सही, तुमको करना है तुम करो। फिर एपीआई ने क्या करा, वो एक डीओ अधिकारी ड्यूटी ऑफिसर का एक सिक्का मार के दिया और खुद सही सिग्नेचर किया, एपीआई सुनील कराड़े बोल के है जी। उसने कर दिया। मेरा उतना ही कहना था भाई, आप मेरे को जब ड्यूटी ऑफिसर यहाँ बैठा है तो उसने मुझे सिग्नेचर करके देना चाहिए। आपको गुना दाखिल करना है करो, नहीं करना है मत करो। अगर वो गुना दाखिल नहीं करेंगे तो वो गुनहगार होंगे वो। जबकि एफआईआर जो है मेरी, ये कंटेंट इसके अंदर है पूरे कॉग्निजेबल गुने के, तो इसके हिसाब से वो जो पीआई यहाँ का है पोटे, उसने या फिर अपना जो कराड़े, उनकी जिम्मेदारी थी कि उन्होंने तुरंत ऑफेंस रजिस्टर करना चाहिए था, प्रिंटेड एफआईआर मुझे देना चाहिए था, लेकिन दिया नहीं उन्होंने। ये उनका गुनाह है। ये भी जो है ये हरकत उनकी है, कलम 217 और 166 आईपीसी के मुताबिक गुनाह है, जेल में जा सकते हैं वो। जी। क्या जेल में जाने की तैयारी रखते पुलिस वाले? अपने सीधे सीधे काम करो ना, काम करो अपना, सही ढंग से काम करो। जो गुनाह है तो गुनाह दाखिल करो, सच्चा है तो उस पर कार्रवाई करो, झूठा है तो हमारे पे कार्रवाई करो। पर यहाँ पर अजीब माहौल है। पुलिस कमिश्नर साहब ने भी यहाँ के जरा ध्यान देना चाहिए, पुलिस स्टेशन में क्या चल रहा है यहाँ पर। कॉग्निजेबल गुने की रिपोर्ट आई, गुना दाखिल करो ना। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स भी उस तरह से है, डायरेक्शन भी उस तरह से आए हुए है, और ये अपनी नौकरी ताव पे लगा करके इस तरह गुने दाखिल नहीं करते। 2-3 साल के उसे जेल में जा सकता, वो पीआई भी पोटे भी, और वो क्या नाम उसका, वो एपीआई कराड़े भी। अगर हमने समझो उठा के बात पकड़े, अगर 217 166 के मुताबिक गुना दाखिल करो इनके खिलाफ में, तो गुना दाखिल होगा, जेल में जाएंगे। पर लेकिन क्या है, मुसलमान का मामला है ना, हमारी भावना को तो कोई वैल्यू नहीं बिल्कुल। मन में आने तुमको लगेगा तो तुम गुना दाखिल करेंगे। अरे यहाँ मेरी भावना हर्ट हो रही है, यहाँ पर मेरी भावना जब हर्ट हो रही तो मुझे महसूस होने वाला है ना, तुमको क्या महसूस होने वाला है वो जी। तो फिर बाद में आखिर फिर उन्होंने एक सिक्का मार के दिया, सही करके दिया। अब देखिए 1-2 दिन इंतजार करता हूं मैं, अगर ये गुनाह दाखिल नहीं करते तो पीआई के खिलाफ में और एपीआई के खिलाफ में कानूनी कार्रवाई की जाए, इस तरह से हम कार्रवाई करेंगे इंशाल्लाह। फिर सर एक सवाल है कि महाराष्ट्र में ये औरंगजेब रहमतुल्लाह के इनके पोस्टर को लेके बहुत सी बात, कुछ 2-4 ज़िलों के अंदर हंगामे हुए, हालात ख़राब हुए, और पूरे महाराष्ट्र में कई मुस्लिम लीडरान हैं, कई मुस्लिम तंजीमों के ज़िम्मेदारान हैं। इतने लाखों की आबादी में से एक वाहिद शख्स आप जाते हैं,
तो कहना कि आपको एक बड़ा अचंबा टाइप हाईलाइट टाइप नहीं लगता कि आप एक वाहिद मुसलमान है जो इस पर कमेंट कर रहे हैं, जबकि जैसा आप बता रहे हैं कि हर मुसलमान की भावना भंग हुई है, तो फिर हज़ारों की तादाद में मुसलमान की जो जिम्मेदारान है, कम से कम जिम्मेदारान जिनको बाशऊर है, वो क्यों नहीं गए? एक सवाल फितरी तौर से उठ के आ रहा है। देखो, ये लोग जो करते हैं ना, जो तथाकथित जिम्मेदार जिसको बोलते हैं आप जी, वो पुलिस स्टेशन में जाके तकरार ही नहीं करते, वो अपने खाली शोबाजी करते। बस वो पुलिस कमिश्नर को जाके मिलेंगे, डिविजनल कमिश्नर को जाके मिलेंगे, कलेक्टर को जाके मिलेंगे, वहाँ जाके निवेदन देंगे। अरे जब सामने वाला गुनाह कर रहा है तो थाने में जाके रिपोर्ट दो, थाने में जाके बैठो, होना तो ये चाहिए ना, लेकिन लोग करते ही नहीं। और दूसरा एक बात और भी है कि ये जिस तरह का माहौल अभी यहाँ पर बनाया जा रहा है इंडिया के अंदर जी, कि किसी कुछ भी करके मुसलमानों को टारगेट करो, आए ख्याल में अभी औरंगजेब का नाम लेकर के बात चलाई जाती, लेकिन टारगेट रहते मुसलमान जी, बराबर है। तो मुसलमानों को टारगेट करने के लिए इस तरह की हरकत की जा रही है। अगर कानूनी कार्रवाई करना चाहिए, गवर्नमेंट ने भी करना चाहिए। अगर गवर्नमेंट कार्रवाई नहीं कर सकती है, डरती है, तो छोड़ दो ना, काय को सरकार चला रहे हैं यहाँ पर, छोड़ दो, दूसरा कोई आगे चलाएंगे सरकार यहाँ पर, चाहे सरकार किसी की भी हो, मुझे पार्टी से किसका ये नहीं मुझे, लेकिन जो भी इस तरह की हरकत करता है, कोई लीडर करता है या कोई पत्रकार करता है, कोई भी करता है इस तरह के भाई कानून का राज होना चाहिए ना जी, मनमानी थोड़ी चलेगी आपकी यहाँ पर जी। ये तो सूंघ कार्रवाई करना चाहिए, पुलिस ने करना चाहिए, कोर्ट ने भी दखल लेना चाहिए ना। कोर्ट क्या करता है? दखल लेता नहीं, क्यों नहीं दखल ले रहा कोर्ट? हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, खुद सूंघ के केस नहीं कर सकते। सर बाकी सर ये मामले मुमकिन है, ऐसा हो सकता? बिल्कुल होना भी चाहिए ना, हो सकता सर। अरे एक माहौल बनाया जा रहा है इस तरह से अगर इंडिया के अंदर, तो कोर्ट काय के लिए है? जरा से बातों की, रोड पर थोड़े गड्ढे पड़े तो कोर्ट जो है तो सूमुटो दखल लेता है। यहाँ पर पूरा अंगार लगाने की कोशिश की जा रही इंडिया के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, तो कोर्ट क्यों बैठा है? चुपचाप बैठा है। खुद कोर्ट ने सूमुटो एक्शन लेना चाहिए, वकील है, वकील लोगों ने कार्रवाई करना चाहिए। सर एक सवाल ये भी है कि देखिए, प्रकाश अम्बेडकर साहब खुलदाबाद शरीफ का दौरा करते हैं, औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह की ख़बर मुबारक की ज़ियारत करते हैं, गुलाए अक़ीदत पेश करते हैं, और हम समझते हैं कि मराठवाड़े में, औरंगाबाद में कुछ मुस्लिम लीडरान के बयानात भी आए हैं कि हमको औरंगज़ेब से लेना देना नहीं है, और एक प्रकाश अम्बेडकर साहब वहाँ जाके इस तरह का अमल करते हैं। तो दो बातों को आप कैसे निगाह से देखते हैं? देखिए, असल में जो बोलते इस तरह से कि भी हमको लेना देना नहीं है, उनकी कुछ सियासी मजबूरियाँ हैं, जबकि उनके दिल की हालत वो अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन क्योंकि वो सियासत करना है उनको, इसलिए वो मुंह को पट्टी लगा के बैठे हैं। सब प्रॉब्लम उनका वो है कि औरंगजेब का नाम ले लेंगे तो हमारे को बोलेंगे तुम ऐसा कर रहे हैं। अरे भाई, मैं मुसलमान हूँ, मेरे भावना हर्ट हो रही है, मैं तो बोलता भाई जिसकी भी भावना हर्ट हो रही है इसके अंदर, जो मुसलमान अपने आप को बोलता है उसको तकलीफ हो रही है इस तरह की हरकतों से, ये औरंगिया बोलने की वजह से, या औरंगजेब को गाली गलौज बोलने की वजह से, तो उन्होंने कंप्लेंट करना चाहिए। अभी आजकल ऐसा है, देखो ये फेसबुक के ऊपर इस तरह से आया है जी, तो अभी तो फेसबुक जहाँ भी देखा जा रहा है, वहाँ का मुसलमान उस जहाँ रहता है उसने अपने एरिया के पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेंट करना चाहिए, और पुलिस की जिम्मेदारी है कि उसको गुनाह रजिस्टर करना पड़ेगा। जब तक कि आप ऐसा मास मूवमेंट नहीं चलाते, हर जगह गुनाह रजिस्टर करो ना। मैंने अकेले नहीं किया। अगर हम जब इंडिया महाराष्ट्र की बात अगर हम लेंगे, मराठी के ताल्लुक से, मराठी जो जानने वाले हैं, हाँ, तो कम से करोड़ों लोग जाके एक दिन में जाकर रिपोर्ट दे सकते हैं। देखो जरा रिपोर्ट दे करके कैसी इनकी नाक, उनके कैसे मुंह बंद होते फिर इनके ये, लेकिन कोई रिपोर्ट देता ही नहीं ना। अगर कोई भी कानून के खिलाफ बात कर रहा है, उसके खिलाफ रिपोर्ट देना चाहिए। रिपोर्ट कहाँ पर? पुलिस स्टेशन में। अब फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर चलता है, तो उसी वक्त जाके अपने थाने के एरिया में जाकर रिपोर्ट देने का। लेकिन सर, अब हमने देखा है कि फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे खाली एक औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की फ़ोटो अगर आ जाती है डीबी के ऊपर, तो उस पर हालात ख़राब होते हैं। तो आप तो कह रहे हैं डायरेक्ट जाके दो, तो कहना कि आप जिसको ज़्यादा कानून की मालूमात नहीं है या थोड़ा माहौल जो डेंजरस देख रहे हैं, तो वो तो खौफ ज़्यादा रहेगा ना बंदा। अरे पुलिस काय के लिए फिर? अरे जब पुलिस वाले ऐसे झूठे केसेस रजिस्टर करेंगे, जो उसका कानून के, अरे फेसबुक के पे किसी ने रख दिया समझो अगर, तो गुनाह है क्या? वो क्या बाहर देश का, पाकिस्तान का है क्या औरंगजेब? हाँ, इंडिया का था, इंडिया में पैदा हुआ, इंडिया में मरा। इसका स्टेटस रखने से किसी को क्या तकलीफ हो रही?
अरे वो एक राजा था, शिवाजी भी एक राजा था, दोनों की लड़ाई थी, दोनों के कुछ फैक्शंस थे। हाँ, अब वो एक राजा को तुम एक भगवान का दर्जा दे देते, दूसरे राजा को हम वली अल्लाह मानते, तो दोनों के लिए बराबर कानून होना चाहिए। जिसने 50 साल राज किया और उसने बहुत ही अपने एक गरीबी के अंदाज में अपना राज किया, खुद अपने क्या बोलते टोपियां बुन करके, जो औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह थे, अपना घर का खर्च चलाते थे जी। आए ख्याल में हमारी नज़र में वो वली अल्लाह है, संत है, हमारी नज़र में वो हम उनको तौहीन किसी भी सूरत में बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। सर मगर हम मीडिया पे देखते हैं, सोशल मीडिया पे देखते हैं कि औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में कहा जाता है कि वो एक जालिम हुक्मरान थे, जालिम हुक्मरान था और मंदिरों को तोड़े, कई हिंदुओं पे जुल्म किया, ज़्यादती की, अपने बाप को नहीं बख्शा, अपने बेटे को नहीं बख्शा। तो अब इसके ऊपर क्या कहेंगे फिर आप? ये जो इस तरह की बातें सुनने को आती हैं, पढ़ने को आती हैं, ये क्या कहेंगे? भाई आप हिस्ट्री का मुताला कीजिए, आप हिस्ट्री को पढ़ो। अब यही की मिसाल अगर लेंगे आप जी, औरंगाबाद की जी, तो यहाँ पर कई मंदिरों को औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने जगह भी दी और उनको दान भी दिया है, पैसा भी दिया है। इसको हिस्ट्री में लिखा है ना, देखो ना जाके तो सर औरंगाबाद के कौन से मंदिर को दिए, कोई नाम बता सकते हैं आप? आपकी नज़र में कोई नाम है? एक मेरे एक सुपारी हनुमान के बारे में मुझे मालूम है। एक जी, पीछे एक हिस्टोरियन यहाँ की है, एक कुरैशी बोल के, दुलारी कुरैशी मैडम जी, उन्होंने बताया था कि ये जो सुपारी हनुमान मंदिर को भी वहाँ पर उन्होंने अपना बहुत सारा अपना डोनेशन दिया था बोल के। जी, जी। तो ऐसे आदमी से अब ये तो क्या है, राजा महाराजा जब समझो अपना राज करते हैं तो कुछ गड़बड़ होती भी होंगी समझो अगर, लेकिन उन्होंने बहुत सारे अच्छे काम बहुत ज़्यादा किए हैं। तो आप अच्छे कामों को गिनाओ ना, और उस जमाने 400-500 साल पुरानी बातों को आज उसको लेके चल रहे हैं, शर्म आना चाहिए। इस तरह से रियाजुद्दीन देशमुख साहब से हमारी मुलाकात हुई और हमने सोशल मीडिया पे इनका वीडियो देखा कि इन्होंने सिटी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के लेके, जो भी इन्होंने कहा है कि वली अल्लाह मानते हैं, संत मानते हैं। अब सारी इनकी जो रिपोर्ट है, जो दरख्वास्त है, या स्क्रीन पे आप देख रहे हैं जिस तरह से इन्होंने शिकायत की है, और तमाम जो बातें हैं वो हम समझते हैं कि तमाम जनता की अदालत में है और सारी बातें आपके सामने हैं। और उम्मीद करते हैं कि जैसे साहब ने कहा है कि जो पुरानी बातें हो चुकी है वो पुराने मुर्दों को उघाड़ने से क्या फ़ायदा। एक बहुत अच्छी बात इन्होंने ये भी कही है, इससे एक मतलब ही निकल के जा रहा है कि आज हमारे देश में, हमारे समाज में हिंदू मुस्लिम एकता की ज़रूरत है, अच्छे वातावरण की ज़रूरत है, इनकी बात से निकल के जा रहा है। लेकिन जैसा इन्होंने कहा वली अल्लाह, अभी एक बहुत बड़ा सवाल उठ के खड़ा आके हुआ है, क्योंकि पूरे महाराष्ट्र में ये अकेले मुसलमान नहीं है, कई मुस्लिम के तंजीमों के ज़िम्मेदारान हैं, लीडरान हैं, और तरह तरह की बातें हो रही हैं। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि औरंगज़ेब से हमारा कोई लेना देना नहीं है, एक तरफ साहब कह रहे हैं कि हमारी वली अल्लाह है। अभी सारी बातें आपके सामने हैं, देखते रहिए SDM न्यूज़ चैनल।